हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक दूसरे वाउल ई वाउल से कितने साउंड बनते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने चल रहा हूँ। इसके पहले मैंने ये वाउल से कितने साउंड बनते हैं उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें आप जा करके सर्च मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि ई से कितने साउंड होते हैं। ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं ई वाउल से आपको बता रहा हूँ कि ई से कितने आपके साउंड बनते हैं। देखिए, पहली बात, ई से जो पहला साउंड होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ई से होता है ई की मात्रा है। ई से होती है ई की मात्रा। इसे लॉन्ग वाउल में जब ज्यादा स्ट्रेस, जहां जब दबाव देकर किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो वहां पर ई जो होती है बड़ी ई की मात्रा की तरह बिहेव करती है। देखिए कैसे, जैसे मैं कह रहा हूं ही, देखिए वी सी। आप देखिए यहाँ पर कंडीशन देखिए कि ही के बाद ई लगा, एच के बाद ई लगा, डब्ल्यू के बाद ई लगा, यस एच ई में भी क्या आपका लगा, सी लगा। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर ई को बड़ी की मात्रा के साथ पढ़ते हैं। अर्थात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहां पर इसे लॉन्ग वाउल की तरह पढ़ा जाता है, जहां पर इसे लॉन्ग वाउल की तरह पढ़ा जाता है और जहां पर इसमें स्ट्रेस लगा हो, जहां पर इसमें स्ट्रेस लगा हो। खैर, ये चीजें आपको कम समझ में आ रही है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी इसके लिए परेशान नहीं होना है। मैं ये आपको चीजें बात बता दूंगा। इधर देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं मी जैसे कह रहा हूं सी, जैसे कह रहा हूं सी, फिर जैसे मैं ट्री। यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, एच के बाद ई, डब्ल्यू के बाद ई, यस एच में ई और एम में ई। तो यहां पर जितना भी आपको ई दिखाई दे रहा है, सब में ई जो है बड़ी ई की मात्रा की तरह बिहेव कर रही है। सब में ई बड़ी ई की मात्रा के साथ बिहेव कर रही है। सब में बड़ी ई की मात्रा के साथ बिहेव कर रही है। और इस तरीके से पहला इसका रूल से कहता है कि ई जो है जब ई आ जाए तो किस तरीके से वो बड़ी ई की मात्रा की तरह बिहेव करती है। दूसरा जो मैं आपको रूल बताने चल रहा हूँ ई का, यहाँ पर देखिए ई जो होता है साइलेंट होता है, यानी ई को पढ़ा ही नहीं जाता। इसके पहले भी मैंने मैंने किया है कि ऐसा कोई शब्द इंग्लिश का कि जिसके लास्ट में ई आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे ई को पढ़ा ही नहीं जाता। देखिए, मैं आपको कुछ तमाम एग्जांपल देता हूँ तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। देखिए, जैसे नेम, इसे पढ़ेंगे नेम। फेम, फेम। सेम, अगला इसे पढ़ेंगे गेम। ये देखिए, इसके लास्ट में क्या आ गया है, इसके लास्ट में ई आ गया है, इसके लास्ट में ई आ गया है। इसलिए ऐसी कंडीशन पर ऐसा कोई शब्द जिसके लास्ट में ई आ जाता है तो उसे नहीं पढ़ा जाता, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं साइलेंट ई। तो इंग्लिश में इसकी जरूरत क्या है? इंग्लिश में देखिए, एक इंग्लिश में महान ड्रामेटिस्ट थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो कहते थे कि इंग्लिश में जो आधे से ज्यादा स्पेलिंग ये अगर निकाल दिया जाए तो बहुत सारे इंग्लिश में नॉवेल में ड्रामा लिखने में बहुत सारे आपके पेज बच जाएंगे। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, किसी विषय की अगर स्पेलिंग को हटा दिया जाए तो उसकी आत्मा खत्म हो जाती है। इसीलिए उसकी आत्मा को बचाने के लिए आज तक इसकी स्पेलिंग को हटाया नहीं गया। अब अगला हम लोग सीखते हैं ई से जो अगला रूल है वो आपका क्या है कि किस तरीके से ई को अ पढ़ा जाता है, किस तरीके से ई को अ पढ़ते हैं। यानी तीसरा है ई किस कंडीशन पे अ पढ़ा जाता है। देखिए, ई जब ऐसा कोई वर्ड, एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, जब ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में क्या आ जाए, ई आर आ जाए, एकदम शॉर्टकट आइडिया है। लास्ट में क्या आ जाए, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में क्या आ जाए, ई आर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे ई को वहां पर अ पढ़ा जाता है। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसके बहुत सारे नियम है लेकिन एकदम शॉर्टकट नियम यही है कि लास्ट में किसी शब्द के ई आर आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे उसको ई को अ पढ़ाते हैं। देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, रिवर। देखिए क्या लगा है, रिवर। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इससे सोचते होंगे इसे रिवेर क्यों नहीं पढ़ते, रिवेर पढ़ना चाहिए, ई से तो एक ही मात्रा होती है। जी नहीं, इसका रूल कहता है कि लास्ट में अगर ई आर आ जाए तो ई को क्या पढ़ते हैं, ड्राइवर। ड्राइवर, इधर देखिए, इसमें भी देखिए ई आर आ गया तो ऐसी कंडीशन पे ई को क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। पॉटर, पॉटर, अंत में क्या आ गया, इसके भी ई आर आ गया तो ऐसी कंडीशन पे ई को यहां पर क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। टीचर में देखिए, टीचर में भी देखिए अंत में क्या आ गया, ई आर, तो ऐसी कंडीशन पे इसे क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। देखा आपने कितना आसान था। इंग्लिश इज वेरी सिंपल। बस आपको कोई नियम अगर बताने वाला हो, ये चीजें अगर आपको पता है तो मेरे ख्याल से चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैं अगला आपको रूल बता रहा हूं जिससे चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाली हैं। ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजी में आज तक आपने नहीं सुना होगा कि ई को ईयर भी पढ़ते हैं। ईयर, जैसे आपने सुना होगा ईयर साउंड, ईयर, ठीक उसी तरीके से ईयर पढ़ते हैं। इसको मैंने लिस्ट यहाँ पर लिख दिया है जिससे चीजें आपके लिए एकदम आसान हो जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका शॉर्टकट आइडिया बता रहा हूँ, ज्यादा जरा भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अंग्रेजी में अगर कोई ऐसा शब्द ई आर ई, यही तीन याद रखिएगा,
ई आर ई। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ई और आर दोनों को ईय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सॉरी, ईय पढ़ते हैं। फिर से मेरी बात समझिए कि ऐसा कोई इंग्लिश का वर्ड जिसके लास्ट में ई आर ई तीनों हो, तो ऐसी कंडीशन पे ई और आर दोनों को ई अ पढ़ा जाता है। ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये है क्योंकि आज तक आपने इस तरीके के नियम को नहीं पढ़ा होगा और इसी चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा। जैसे इधर देखिए, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, एक आइडिया बता रहा हूँ। लास्ट में ई आता तो वैसे भी नहीं पढ़ा जाता, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। किसी वर्ड के अगर लास्ट में ई आ जाता तो उसको साइलेंट ही, वो फालतू है, बकवास है, उसे नहीं पढ़ा जाता। लेकिन अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए वर्ड ई आर ई, इसमें भी देखिए ई आर ई, इसमें भी ई आर ई, ईयर ईयर ईयर। और यहाँ भी देखिए, और यहाँ पर देखिए, देखिए अब इसे पढ़ते हैं इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिलाएंगे तो कहेंगे ईयर, हीयर। इसे पढ़ेंगे हीयर, हीयर। इसे देखिए मियर, इसे एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर। इधर देखिए, इसे पढ़ेंगे देयर। क्यों? क्योंकि देखिए ई और आर जो आपको दिखाई दे रहा, इसी इसी कारण से इसे ई पढ़ते हैं। ई अ, ई से देखिए इधर हो गया, इसे वेयर, वेयर। इसे सीवियर, सीवियर पढ़ते हैं। तो आपको बस इतना ही जानना है कि इंग्लिश में अगर ई आर आ जाए तो उसे ईयर के साउंड के साथ पढ़ते हैं, इसीलिए इसे हीयर पढ़ा गया है। हीयर, मियर, एटमॉस्फियर। इसी तरीके से देखिए एक वर्ड मैंने लिखा एडहियर, एडहियर। इसे इंटरफियर, इंटरफियर। देखिए चीजें, मुझे लग रहा है कि मैंने ई से आज आपको 4 साउंड बताएं, और इस तरीके से जो इंग्लिश में वे तमाम स्टूडेंट्स जिनको बहुत सारी समस्याएं होती है कि इंग्लिश में किसी वर्ड को क्या पढ़ा जाए, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि अगर इस वीडियो को अगर आप एक बार देखें आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ दोबारा देखिएगा, और बहुत आसानी के साथ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और आप, पहली बात, पेशेंस रख के किसी भी चीज़ को देखना चाहिए और सुनना चाहिए। और मेरा मानना है कि इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।